आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि जलवायु का महत्व क्या है। जलवायु का महत्व क्या होता है? तो ठीक है, भारत के संदर्भ में करेंगे और थोड़ा सा तो इसको हम लोग स्पेसिफिकेशन भारत के संदर्भ में देखेंगे ही। लेकिन ये सामान्य रूप से सभी जगह होता है कि जलवायु का क्या महत्व होता है। तो देखिए, जलवायु का क्या महत्व होता है कि देखिए, कोई भी चीज या कहीं भी जीवन या कहीं भी जो बायोडाइवर्सिटी है या लाइफ सर्किल है, उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला तत्व क्या है? स्थलीय भाग पे जलवायु है। अगर कहीं की जलवायु फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो वहां पे मानव निवास नहीं हो सकता या वहां पे जीव जंतुओं का विकास नहीं हो सकता। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि मानव निवास को सपोर्ट करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? जलवायु। और जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक जो होते हैं वो हमने देखा था कि तापमान और आर्द्रता होती है। तो अगर मानव निवास को सपोर्ट करता है तो सबसे ज्यादा क्या है? जलवायु। तो अगर कहीं पे जलवायु फेवरेबल है या अनुकूल है तो वहां पे मानव अधिवास होगा, वहां पे मनुष्य निवास करेगा। हालांकि दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां जलवायु फेवरेबल तो नहीं है लेकिन मानव अधिवास पाया जाता है। कारण क्या है? हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जैसे कई जगह क्या होता है, कई जगह कहीं माइनिंग के लिए कुछ संसाधन प्राप्त होते हैं, या ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, या सुरक्षा की दृष्टि से कई जगह होती है कि जहाँ मानव अधिवास पाया जाता है लेकिन फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ठीक है। फिर क्या है कि अगर कहीं की जलवायु अनुकूल है तो वहां मानव सभ्यता व संस्कृतियों का विकास पाया जाएगा। क्योंकि देखेंगे कि दुनिया की जितनी भी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं या संस्कृतियां विकसित हुई हैं, वो कहाँ पे हुई हैं? वो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में हुई हैं, अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में हुई हैं। अगर अनुकूल जलवायु परिस्थितियां नहीं है तो वहां पर इनका विकास नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखिए, देश के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह के जीवन पद्धतियों का विकास हुआ है। देखिए, भारत में देखेंगे कि अगर भारत के मैप को देखा जाए तो अलग अलग भागों में क्या है? अलग अलग प्रकार की जीवन पद्धतियों का विकास हुआ है। जैसे थार के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की जीवन पद्धति अलग है, और लद्दाख के रेगिस्तान में रहने वाले, या हिमाचल प्रदेश के बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग, या भारत के प्रायद्वीपीय भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अब क्या है? जलवायु अलग अलग है तो उनकी जीवन पद्धति भी क्या है? अलग अलग है। ठीक है। ये किससे डिपेंड करता है? जैसे मान लीजिए कि केरल का कोई व्यक्ति है, ठीक, जनवरी की बात कर रहा हूँ जब पूरे भारत में ठंडी पड़ी है, तो केरल का कोई व्यक्ति है, वो कोस्टल एरिया में रहता है तो क्या करेगा? जनवरी के महीने में भी वो आराम से हाफ शर्ट और लुंगी पहन के घूम रहा है। लेकिन लद्दाख का कोई व्यक्ति होगा तो वो लुंगी पहन के और हाफ शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के नहीं घूम सकता उस समय, तो बैंड बज जाएगी उसकी। ठीक है। लेकिन एक ही टाइम पे दो जगह अलग अलग जीवन पद्धति है। ठीक है। फिर जो फूड हैबिट है उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। जो जो ठंडी देशों क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वो उस तरह के भोज्य पदार्थों का कि जिससे उनको क्या मिले? ठंडी से लड़ने की कैपेसिटी मिल सके, क्षमता मिल सके। और जो एकदम बिल्कुल गर्म वाले क्षेत्रों में है तो हो सकता है कि फूड कैपेसिटी कुछ अलग तरह की, या जो एक्टिविटीज है या जो खाद्य पद्धति वो अलग तरह की होती है, ये भी होता है। फिर देखिए, जलवायु क्या करती है? जैव विविधता को सपोर्ट करती है। जहां की जलवायु फेवरेबल होगी, अब जैव विविधता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैव विविधता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तापमान और आर्द्रता। यानी कि कहीं पर तापमान अच्छा खासा है और आर्द्रता की मात्रा भी है तो वहां पे क्या होगा? जैव विविधता या जीवों की उत्पत्ति अच्छी खासी होगी, तो वहां पे क्या होगा? जैव विविधता अच्छा खासा होगा। ठीक है। और कहीं पर अगर तापमान बहुत कम है और वहां पे आर्द्रता की मात्रा भी कम है, जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र हो गए, तो वहां पे क्या होगा? जैव विविधता बहुत सक्षम नहीं होगा या बहुत ज्यादा रिच नहीं होगी। ठीक है। तो ये होता है। फिर क्या है? देखिए, जलवायु क्या है? कृषि को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि जलवायु अगर फेवरेबल है तो वहां पे कृषि कार्य होगा, और जलवायु फेवरेबल नहीं है तो वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होंगी। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जलवायु है। तो आप देखते नहीं होंगे कि भारत में कह दिया जाता है कि भारत की कृषि मानसून का जुआ है। मतलब जो मानसून हमारे यहाँ जलवायु को निर्धारित करता है, अगर मानसून अच्छा हुआ तो हमारे यहाँ कृषि जो है अच्छी होगी। अगर मानसून अच्छी नहीं है या मानसूनी वर्षा अच्छा नहीं है तो हमारे यहाँ कृषि क्या होगी? दुष्प्रभावित होगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये भी होता है। अब देखिए, अगर जलवायु में डाइवर्सिफिकेशन है, विविधता है, जैसे भारत की जलवायु में क्या है? विविधता है, मौसम में विविधता है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बीज, जीन्स या फसलों को उत्पन्न या इनको बनाए रखने की कैपेसिटी होगी। अगर मान लेते हैं कि पूरे भारत में एक ही प्रकार की जलवायु होती है, एक ही पूरे वर्ष एक ही प्रकार का मौसम होता, तो यहाँ पर बीजों या जो पादप हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, या जीन्स जितने हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, और साथ में फसलों का भी क्या होता? ये उनका डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। ठीक है। और इनको कैप इनकी कैपेबिलिटी को बनाए रखने में भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता।
विविधता नहीं होती, विशिष्टता नहीं होती। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जलवायु क्या करती है, विभिन्न प्रकार के बीजों, विभिन्न प्रकार के जीन और विभिन्न प्रकार की फसलों को उत्पादित करने, इन्हें बनाए रखने में क्या करती है, कैपेबल बनाती है, सक्षम बनाती है। ठीक है? अब देखिए, कहीं की जलवायु अगर फ़ेवरेबल है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कृषि उत्पादन को क्या कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। तो कृषि उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा, और जलवायु फ़ेवरेबल नहीं है, तो उत्पादकता भी क्या होगी, प्रभावित होगी। उत्पादकता प्रभावित होगी, तो कुल उत्पादन भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ये हमेशा दिमाग में रखिए कि जलवायु जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को, कृषि क्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है? अब देखिए, जलवायु उद्योगों के लिए परिस्थिति बनाती है। कैसे बनाती है? जैसे मान लेते हैं कि अगर ऊन उद्योग है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऊन उद्योग कहाँ डेवलप होगा? ग्रीष्म क्षेत्र में तो नहीं डेवलप होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रीष्मकालीन क्षेत्र जो से जैसे हैं, तो वहाँ पे ऊन का क्या काम है भाई? गर्म कपड़े को पहनने का क्या काम है? बहुत कम समय के लिए। लेकिन जो ठंडे प्रदेश हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं या आर्कटिक, अंटार्कटिक क्षेत्र के रीजन्स हैं, वहाँ पे क्या होगा? ऊन उद्योग बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि वहाँ पे ठंडी पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? स्वेटर पहनना है, जैकेट पहनना है, तो वहाँ पे ज़्यादा होगा। अब कोल्ड ड्रिंक सेक्टर के, जैसे कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है, तो जाहिर सी बात है, या आइसक्रीम इंडस्ट्री है, शौक में तो आइसक्रीम लोग ठंडी में भी खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि जब गर्मी पड़ रही हो, वहां पे कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की डिमांड क्या हो, ऑब्वियसली ज्यादा हो। जो ठंडी प्रदेश है, वहां पे कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की डिमांड क्या हो, कम हो। तो ये जलवायु जो है ना, ये उद्योगों की स्थिति या इनकी अवस्थिति, या कहा जाए कि उद्योगों के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या करती है, अवेलेबल कराती है। जैसे हमारे यहाँ गर्मी में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है, ठंडी में क्या होती है, गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती हैं कि डिफाइन या डिटरमाइन होती हैं, निश्चित होती है, किसके माध्यम से, जलवायु के कारण निश्चित होती है। तो इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जलवायु का महत्व हमारे लाइफ में सभी क्षेत्र में है। अगर जलवायु में परिवर्तन होगा, तो पूरी हमारी जो लाइफ स्टाइल है, या जो हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, या हमारा जो जीवन पद्धति है, या हमारी जो पूरी तरह से खाद्य पद्धति है, खाने पीने की जो हमारी स्टाइल है, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। हमारी हैबिट में परिवर्तन हो जाएगा, हमारे रहन सहन में परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जलवायु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस चैप्टर को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जलवायु हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अब भारत के संदर्भ में तो हम लोग देखेंगे कि जलवायु क्या करती है, फसलों को निर्धारित करती है, फलों को निर्धारित करती है, हमारी परिवहन को निर्धारित करती है, हमारे सारी चीज जो है उनको निर्धारित करती है, उद्योगों को निर्धारित करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।